प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज का जो प्रसंग है रामचरितमानस से लिया गया है। भगवान जब जंगल गए थे तो सीता मां की परीक्षा जो हुई उसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर लीला करूंगा। श्री राम ने क्या कहा सीता जी से कि अब मैं कुछ मनोहर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं समस्त राक्षसों को नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। रामचंद्र जी ने सीता मां से कहा कि हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर लीला करने जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं समस्त राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। हाँ, श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा उसी समय सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी। सीता जी जो है असली शरीर अग्नि में प्रवेश कर दिया और छाया मूर्ति जो है वहां रख दी, जो उनके जैसे ही थी। सीता के जैसे ही उनकी छाया मूर्ति थी, शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी जिस तरह सीता थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि हमारे भैया श्री राम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। ये लक्ष्मण को भी पता नहीं था। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया, कहा गया था जहां मारी था, और उसको सिर झुकाया। रावण ने मारी के पास गया और सिर झुकाया। निकृष्ट का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। निकृष्ट का झुकना अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है, भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार डरावनी होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसका सम्मान करके आदर पूर्वक बात पूछी। किसका? रावण का। रावण जब मारीच के पास गया तब मारीच ने उसका सम्मान किया और आदर पूर्वक करके बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे पास, और आप अकेले क्यों आए हैं? अब भागे रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कह डाली। फिर कहा तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। रावण कहा मारी से कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू का हरण करूंगा। कौन? जो राम का वधू है, जो राम का जो है पत्नी है, उसका मैं हरण करूंगा, हरण करके ले जाऊंगा। तब मारीच ने कहा कि हे 10 शीश सुनिए, कि हे 10 शीश वाले रावण हमारी बात सुनिए। वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। वे मनुष्य रूप हैं लेकिन वो चराचर के ईश्वर हैं, मनुष्य नहीं हैं। वे हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। मारीच कहा रावण से कि हे तात, राम से बैर मत कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। अगर राम जी चाहे मारना तो मरा जाता है, चाहे जीना तो जिया जाता है। उनसे बैर मत कीजिए।
ये मारीच रावण को समझा रहे हैं। अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। माने जितने भी जीव जंतु हैं सबका मरण और जीना उसी के अधीन है। किसके? राम के अधीन है। हाँ, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के आग की रक्षा करने गए। तो विश्वामित्र जब अब कर रहे थे, विश्वामित्र जब जग कर रहे थे, तो यही राजकुमार उनकी रक्षा की जाके विश्वामित्र के। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझ पर मारा था। मारिच कर रहे हैं कि बिना फल का बाण मुझ पर मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आके गिरा था। 100 योजन पर आके गिरा था। ये बात मारिच कर रही है राम से। उनसे बैर करने में कल्याण नहीं है। रावण से मारिच कर रहे हैं कि राम से बैर करना कल्याण नहीं होगा। हाँ, मेरी दशा तो भिरंगी के कीड़े की तरह हो गई है। हम उससे लाग करने गए तो मेरी दशा भिरंगी की कीड़े जैसे हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की ही देखता हूँ। अब हम बैर नहीं करता हूँ, उनको देखता हूँ, लेकिन मैं बैर नहीं करता हूँ। मैं समझ गया कि वही जो है मरना जीना रख सकते हैं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। आपको लगता है कि राम मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। अगर आपको समझ में है कि वो मनुष्य हैं तो पर भी बहुत सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। ये बात मारिच कर रही है रावण से। उनसे बैर करना सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा जैसे वीरों का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि क्या मनुष्य हो सकता है? ये मारिच कर रहे हैं रावण से। कैसा क्या मनुष्य, ऐसा प्रचंड बलि क्या मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की भलाई सोचकर आप घर लौट जाइए। हाँ, मारिच कर रहे हैं रावण से कि अतः अपने कुल की अगर भलाई चाहते हो, ये सोचकर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। यानी मारिच की बात रावण ने सुना तो उसको शरीर जल उठा, गुस्सा से जल उठा और उसने बहुत से गालियां दी। मारिच को बहुत से गालियां, उल्टी सीधी बात कही, दुर्वचन कहे। लेकिन कहा, रे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे उपदेश दे रहा है। रावण कहता है मारिच से, रे मूर्ख, जिस तरह गुरु उपदेश देता है उसी तरह मुझे उपदेश दे रहा है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? रावण करा मारिच से कि बता मेरे समान संसार में योद्धा कौन है? कहता है कि जिसने भी अहंकार किया। ये अहंकार का मतलब है नाश का निशानी। ये अहंकार आया, क्रोध आया तो आप समझ लीजिए मन में कि हमारा नाश का समय आ गया है। चाहे मनुष्य हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो। ये चीज समझना चाहिए कि गुस्सा है तो हमको नाश का पहरा आ गया है। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्र धारण करने वाला, जो शास्त्र धारण करता है, वेद को जानने वाला, रावण शास्त्र में वेद को भी जानने वाला था। हाँ, समर्थ, स्वामी मुरुख, धनवान मुरुख और धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति से विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि अगर रावण को बात नहीं मानते हैं
तो फिर भी मैं मारा जाऊंगा। मारीच ने क्या सोचा कि अगर रावण का बात हम नहीं मानते हैं तो भी मारा जाऊंगा, और रावण के बात मानेंगे तो भी मारा जाऊंगा। माने दोनों तरफ से मरण ही है हमारा। हाँ, दोनों तरफ से मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही कल्याण समझा कि अगर मरना है तो भगवान के हाथ से मरूंगा, ये राक्षस के हाथ से क्यों मरूं। वो देख लिया कि अब हमको वहां जाना ही है, रघुनाथ से ही हाथ से क्यों ना मुझे मुक्ति मिले। ठीक है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि ना कहते हैं या भागा मुझे मार डालेगा, कह देंगे कि हम नहीं जाएंगे तो रावण मारेगा, और फिर रघुनाथ जी के बाण से ही क्यों ना मरूं। कि हमको अगर हरिण बनने हैं, सुंदर रूप धारण करने हैं, तो उन्हीं को हाथ से हम क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा भाव रखकर मरूं तो श्री रघुनाथ जी के हाथों में ही मरूं, ताकि उनके परम धाम का अधिकारी बनूं। बाप चल पड़ा, उपाय था नहीं मारीच को, वह चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। किसका? मारीच का। श्री राम जी के चरणों में अखंड प्रेम है। उसका मन यह सोच कर हर्षित है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी के दर्शन करूंगा। मगर अपनी यह खुशी उसने रावण से प्रकट न होने दी। मन में मन खुश हो रहा है, लेकिन ये खुशी रावण को उसने नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम के दर्शन कर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। कि हमारी जो है ये नेत्र जो है अपने स्वामी को, प्रीतम को दर्शन करके अपना जीवन को सफल बनाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। अगर रावण क्रोध से भी मार दिया कहीं तो भी मुझे मोक्ष मिलने वाला है। और जिनकी भक्ति उन अवेश किसी के भेष में अपने हाथों से बाण मारकर किसी के भेष में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। बेही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण मारकर मेरा वध करेंगे। ये किसने कह रहा है? मारीच ने। आज हम अपने श्री राम के हाथ से मेरी मुक्ति होगी, वध होगा। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं लौट लौट कर देखूंगा। मेरे पीछे बाण लेके प्रभु दौड़ेंगे, मैं लौट लौट कर प्रभु को देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मारीच अपने मन में हर्षित हो रहा है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। कहता जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, पास पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वहां जाते ही मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यधिक विचित्र था, अत्यधिक यानी देखने में अत्यधिक विचित्र था। उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था, इस तरह उसका शरीर हो गया था। सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर हरिण को देखा, जिसके अंग अंग की शोभा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए
इस मिरिक की छाल अत्यंत सुंदर है। किसने कहा? सीता जी ने कहा। सीता जी ने क्या कहा राम से? राम के नाम रावण। सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर हरिण को देखा पहले। जब फूल तोड़ने के लिए सीता जी गई, उस हरिण को देखा। क्या देखा? अत्यंत सुंदर है, उसके समान कोई नहीं। सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर हरिण को देखा, जिसके अंग अंग की शोभा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मिरिक का छाल अत्यंत सुंदर है। किसने कहा? सीता ने कहा। सीता जी राम जी से कह रहे हैं। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसका वध करके इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का काज बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। भगवान सब जानते थे कि मारीच जो है कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हरिण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं। तुम बुद्धि, विवेक और बल के द्वारा समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। श्री राम जी ने कहा कि तुम बुद्धि, विवेक और बल के द्वारा समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वे जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शंकर जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया रचित मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी पास आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा अनेक प्रकार से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। प्रभु की इतना दूर ले गया इधर दिखाई भी नहीं देगा। श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह गर्जन कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कहने लगा, पहले लक्ष्मण जी कहा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। मालिक कहने लगा, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे में श्री राम का स्मरण किया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। जब आत्मा को निकल रही थी तब अपना रूप प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम का स्मरण किया। कहता है सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति परम पद दी जो कि मुनियों को भी दुर्लभ है। जो 1000 बरस मुनि तपस्या करते थे उसको भी वह गति, जो गति मारीच की मिली, वो गति उनको दुर्लभ है। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय।